हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन हर्ट। तो फिर आज आपको इस वीडियो में क्या क्या पता चलना हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोसेसर के बारे में पता चलेगा, ओएस के बारे में पता चलेगा, मेगापिक्सल के नाम पर आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है ये पता चलेगा, रिफ्रेश हेलो रेट के दोस्तों, बारे तो में फिर पता ये चलेगा, मैच प्रोसेसर के है बारे में क्या? पता चलेगा। स्नैपड्रैगन 845 10 A12 एप्पल का जो मीडिया हेलियो GAT 7nm ये प्रोसेसर है क्या? ये सब क्या है? ये NM ये सब क्या है दोस्तों? सब आपको पता चलेगा, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, प्रोसेसर किसी भी मोबाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वही प्रोसेसर आपका डिसाइड करता है कि आपका फ़ोन कैसा चलेगा, आपका फ़ोन हैंग करेगा नहीं करेगा, आपका फ़ोन का एफिशिएंसी अच्छा रहेगा, हर एक चीज़ वो प्रोसेसर डिसाइड करता है। तो दोस्तों, जानते चलिए प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर का काम, उसके अंदर क्या सब कुछ। प्रोसेसर आपको, ये आप गेम खेलते हैं फ़ोन में तो गेम कैसा चलेगा प्रोसेसर डिसाइड करता है, वीडियो कैसा चलेगा प्रोसेसर डिसाइड करता है, बहुत सारा ऐप अपने फ़ोन में आप लोड करके रखते हैं तो वो सारा चीज़ प्रोसेसर डिसाइड करता है। आपका फ़ोटोज़ मूवी कैसा चलेगा, आपका कोई किसी भी ऐप जब भी आप ओपन करते होंगे तो कुछ उसमें एनिमेशन टाइम आता होगा, यानी कि कुछ टाइम लगता होगा उसको ओपन होने में, तो वो टाइम कितना लगेगा वो प्रोसेसर डिसाइड करता है, यानी क्लोज टाइम। फिर आपको जब भी कोई ऐप बंद करते होंगे तो उसका कोई टाइम लगता होगा आपको बंद करने में, तो वो क्लोज टाइम प्रोसेसर डिसाइड करता है। और अपने फ़ोन में आप मल्टीटास्किंग भी करते होंगे, यानी बहुत सारा काम आप एक साथ करते होंगे तो वो भी आपका प्रोसेसर ही डिसाइड करता है। दोस्तों, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रक है, उस ट्रक है, उस ट्रक पे चला उसका इंजन, तो ट्रक का इंजन जितना अच्छा, जितना सफिशिएंट, जितना पावरफुल रहेगा वो ट्रक उतना ही लोड हर एक चीज़ से चल पाएगा। तो उसी तरह से होता है मोबाइल का एक तरह से इंजन समझ लीजिए प्रोसेसर जितना पावरफुल प्रोसेसर रहेगा आपका फ़ोन उतना ही अच्छा चलेगा, उतना ही स्मूथ चलेगा, उतना ही अच्छा चलेगा, हर एक चीज़ आपका उतना ही अच्छा देगा। तो दोस्तों, चलिए और आगे जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि स्नैपड्रैगन डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर। तो ये कोर क्या होता है दोस्तों? अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। कोर एक प्रोसेसर का यूनिट है, एक पार्ट है, वो भाग है एक कोर का। जैसे डुअल कोर आप लोग सुने होंगे, तो डुअल कोर में प्रोसेसर का 2 भाग होता है, 2 प्रोसेसर होते हैं। ऑक्टा कोर में 8 भाग होते हैं और क्वाड कोर में 4 भाग होते हैं। तो कोर का काम है दोस्तों, ये समझिए कि मान लीजिए वही मैथ का एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आदमी एक काम को 2 दिन में कर रहा है तो 2 आदमी उसी काम को 1 दिन में कर देगा। तो उसी तरह से जिस प्रोसेसर में जितना ज़्यादा भाग होता है, जितना ज़्यादा पार्ट होता है, वो उस काम को उतना जल्दी कर पाता है दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोसेसर का कोर क्या होता है। प्रोसेसर का कोर आप जान लिए। और उसके बाद अगर बात करें NM, यानी कि 10mm। NM क्या होता है? आप सुने होंगे कि जैसे स्नैपड्रैगन 845 10mm का है, NM का है। तो NM क्या होता है? NM की टेक्नोलॉजी क्या है? तो NM हर एक प्रोसेसर में एक ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं हर एक प्रोसेसर में। तो ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है ना, वो साइज डिसाइड करता है कि प्रोसेसर कितने NM का है। तो जितना कम आपके ट्रांजिस्टर, जितना कम NM रहेगा आपका फ़ोन उतना अच्छा चलेगा। जैसे आप देखेंगे जैसे स्नैपड्रैगन 845 में 10mm, तो 10mm उस हिसाब से चलेगा, पावरफुल प्रोसेसर है। अभी एप्पल ने नया रिलीज किया A12 एप्पल का प्रोसेसर है जो कि 7nm का है। तो समझिए दोस्तों ये कितना अच्छा प्रोसेसर होगा, जितना कम NM रहेगा उतना आपको एफिशिएंसी अच्छा। आप लोगों ने प्रोसेसर के बारे में तो जान लिया, लेकिन एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना प्रोसेसर कोई काम ही नहीं करेगा, कहिए फ़ोन ही नहीं खुलेगा। अब फ़ोन ही नहीं खुलेगा तो फ़ोन बेकार हो जाएगा, फ़ोन बेकार हो जाएगा तो फिर फ़ोन का कोई काम नहीं रहेगा, फ़ोन रहेगा ही नहीं। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? आदि मानव वाले युग में। अब आदि मानव वाले युग में नहीं जाना है तो पर इसलिए वीडियो को देखिए। तो चलिए जानते हैं। उसका नाम है OS को आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। OS सुने होंगे, ऑक्सीजन OS होता है, बहुत सारा OS होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये OS जो होता है किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये OS नहीं रहेगा तो कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, कोई इतना कुछ कर लीजिए वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो OS दोस्तों जानते हैं OS के बारे में। OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो यूजर और कंप्यूटर या मोबाइल के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि जो आप चला रहे हैं आपके और आपके मोबाइल के बीच वो एक लिंक की तरह बनाता है। अगर OS नहीं रहेगा तो फोटोशॉप, क्रोम, MS वर्ड प्लेटफॉर्म, हर एक चीज़ को चाहिए होता है OS, एक लिंक चाहिए होता है जिसकी मदद से वो लोग काम करता है। OS एक प्रोग्राम का समूह होता है, बहुत सारे प्रोग्राम है उसका एक समूह होता है OS, को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। यूजर के सिस्टम के साथ वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है बहुत सारा, जैसे OS हो गया, जैसे एंड्रॉयड OS, ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड OS चलाते हैं। जैसे एप्पल का OS कहा जाता है iOS, और एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, विंडोज है, लिनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। अब दोस्तों
इसका क्या क्या काम है, तो उसके बारे में जानते हैं कि वो इसका क्या क्या काम है। वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, यानी कि आपके फ़ोन में कब कहाँ क्या चीज़ का किस समय किस चीज़ का मेमोरी का ज़रूरत पड़ रहा है, किस ऐप को कितना स्टोरेज चाहिए, वो सब प्रोवाइड करवाता है, आपका OS देता है। दूसरा काम होता है उसको प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी प्रोसेसर कब क्या कैसे काम करेगा वो भी डिसाइड करता है आपका OS, प्रोसेसर कैसे काम करेगा। तीसरा काम होता है डिवाइस मैनेजमेंट, आपके डिवाइस को भी मैनेजमेंट करता है, आपके फ़ोन को पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तीसरा काम होता है फाइल मैनेजमेंट, यानी आप जब फाइल बनाते हैं तो फाइल कहाँ स्टोर होगा, हर एक चीज़ OS मैनेजमेंट करता है। इसका पाँचवा होता है सिक्योरिटी, वो OS डिसाइड करता है कि आपका सिक्योरिटी, जैसे आप पैटर्न लॉक लगाते हैं अपने फ़ोन पे या पासवर्ड या पिन कुछ भी लगाते हैं तो वो भी OS होता है। जब भी कोई आपका फ़ोन कोशिश करता है खोलने का तो सबसे पहले वो पिन या पैटर्न देना पड़ता है, तब आपका फ़ोन खुलता है, तभी आप आगे का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों OS का ये काम होता है। OS भी बहुत सारे प्रकार के, जैसे मल्टी यूजर OS होता है, जिसमें कोई बहुत सारा व्यक्ति एक ही OS के साथ काम कर सकते हैं। एक मल्टीटास्किंग OS होता है, फिर एक सिंगल OS होता है, वो एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग OS होता है। तो दोस्तों OS के बारे में, दोस्तों आपके पास 6 मेगापिक्सल का कैमरा आपके फ़ोन में नहीं, 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं, वो तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कैसे आपको कंपनी बेवकूफ़ बना रही है दोस्तों। जी हाँ, कंपनी आपको 64 मेगापिक्सल 128 मेगापिक्सल के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है, कैसे तो वो जानते हैं दोस्तों। जब भी आप DSLR की बात करते हैं, यहाँ पे इस iOS यानी एप्पल फ़ोन की बात करते हैं, DSLR में 16 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है और एप्पल वाले फ़ोन सब में बस 12 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है। लेकिन DSLR और एप्पल वाले फ़ोन सब में कैसे बेटर फोटो आ जाता है, आपकी 108 मेगापिक्सल वाले फ़ोन से अच्छा फोटो आता है बस 12 मेगापिक्सल में, कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आपको उससे पहले मेगापिक्सल को समझना होगा। मेगापिक्सल से समझने से पहले आपको एक पिक्सल को समझना होगा। आप फोटो क्लिक करते हैं, एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फोटो क्लिक करने के लिए हर एक इमेज सेंसर होता है, जिसे कैमरा सेंसर कहते हैं। तो जब भी फोटो क्लिक होता है तो आपका जितना बड़ा फोटो है वो एक इन्फॉर्मेशन एक छोटे छोटे बॉक्स में सेव होता है। उस छोटे छोटे बॉक्स को पिक्सल कहा जाता है। बहुत सारा पिक्सल मिलके, बहुत सारा जब पिक्सल मिलता है तब एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो पिक्सल प्लस पिक्सल और पिक्सल जब मिलके एक मेगापिक्सल का निर्माण करते एक मेगापिक्सल बनता है। तो दोस्तों हर एक जैसे एक बॉक्स कंटेनर इमेज सेंसर, जितना में इमेज सेंसर में जितना मेगापिक्सल होगा वो उतना ही अच्छा फोटो देगा। लेकिन दोस्तों अब क्या किया जाता है, कंपनी आपका पिक्सल होते हैं, पिक्सल का साइज जो होता है ना, पिक्सल का साइज एक पिक्सल को 4 पिक्सल के बराबर बना दिया जाता है। यानी कि जो पिक्सल का जो आपका साइज है वो पिक्सल को आप छोटा कर दिया जाता है। और इमेज सेंसर तो उतना ही बड़ा, इमेज सेंसर को बढ़ाया नहीं गया, बस उतना ही बड़ा है। तो पिक्सल का साइज छोटा कर दिया जाता है बस, जिसकी वजह से आपका मेगापिक्सल बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। समझ गए आप लोग। ऐसे आप देखिए रिजोल्यूशन 12 MP का रिजोल्यूशन की बात करें, यानी रिजोल्यूशन उसे कहते हैं हम लोग जिससे आप फोटो को जूम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं फोटो को। अगर 12 MP का रिजोल्यूशन की बात करें, 12 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन के बाद, तो 4290 × 2800 रिजोल्यूशन होता है, जिसमें करीब 12 मिलियन के करीब पिक्सल होते हैं, मेगापिक्सल उसमें होते हैं। तो दोस्तों 12 लाख, जैसे मेगापिक्सल की बात करें तो 12 मेगापिक्सल में 12 लाख, 12 मिलियन में 48 मेगापिक्सल में 48 मिलियन पिक्सल होते हैं दोस्तों। समझिए 48 मेगापिक्सल में 48 मिलियन पिक्सल होते हैं। तो समझ गए आप लोग मेगापिक्सल क्या होता है। और दोस्तों ये भी समझ गए कि DSLR और फिर एप्पल वाले फ़ोन में आपके फ़ोन से बेटर फ़ोटो कैसे आता है। तो जान गए आप लोग। दोस्तों कंपनी में झूठ नहीं बोलती है, वो सही करती है। बस वो बॉक्स को ना पिक्सल को छोटा कर दिया जाता है। इमेज सेंसर तो आपका बड़ा नहीं होता है, इमेज सेंसर उतना ही बड़ा रहता है, बस वो पिक्सल से जो बनता है पिक्सल को बस और छोटा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 4 आम का रखने का जगह है, तो उस जो आम जो होता है ना उस आम को छोटा कर दिया जाता है, एक आम को 4 आम के बराबर कर दिया जाता है, यानी कि 4 चौके 16। तो वो बॉक्स तो उतना ही बड़ा है, लेकिन आप उसमें आम को छोटा करने की वजह से उसमें 16 आम आप रख सकते हैं। तो समझ ही गए दोस्तों कि कैसे कंपनी आपको बेवकूफ़ बना रही है। तो ज़्यादा मेगापिक्सल पे नहीं आइए, एक अच्छा सा फोन। क्या होता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट से क्या होता है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट क्यों सही होता है, क्यों आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले लेना चाहिए, तो इसके बारे में भी जानते हैं। स्पेस जैसे आप किसी ऐप को अपना फ़ोन चलाते हैं तो उसमें जब आप स्वाइप करते हैं, किसी ऐप को ओपन खोलते हैं, गेम खोलते हैं, जब आप वो कैसा चलेगा, वो मतलब उसका स्मूथनेस कैसा रहेगा, वो कितना फास्ट चलेगा, वो डिसाइड करता है। वो उसके बिकाउ जो रिफ्रेश रेट की वजह से वो होता है।
रिफ्रेश रेट का सीधा सा मतलब समझिए कि आपकी स्क्रीन कितनी बार किसी चीज़ को रिफ्रेश करती है। समझ, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपका हाथ अगर मान लीजिए इधर घुमाते हैं तो आपका हाथ नॉर्मली 3 बार जब इधर घुमाते हैं तो 90 हर्ट्ज में मतलब स्मूथ एकदम पूरा स्मूथ दिखाएगा। लेकिन 60 हर्ट्ज का बात करेंगे तो 60 हर्ट्ज में थोड़ा रुक के आपको दिखलाएगा, 120 में बहुत फास्ट दिखाई देगा, मतलब स्मूथ चलेगा। सीधा सा मतलब समझिए जितना हाई आपका रिफ्रेश रेट होगा आपके डिस्प्ले का उतना स्मूथ आपका फ़ोन चलेगा। जैसे बात करें बजट ट्रेंड वाले फ़ोन की तो बजट ट्रेंड में जनरली आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन अभी भी अब आ रहा है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले सब फ़ोन में आ रहा है। अब ज़्यादातर फ़ोन में आ रहा है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी आ रहा है दोस्तों। 90 हर्ट्ज को आप स्वीट स्पॉट कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली जनरली लोग 90 हर्ट्ज यूज करते हैं तो 90 हर्ट्ज में अच्छा डिस्प्ले आता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है दोस्तों। चलिए इसका डिसएडवांटेज जानते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है पावर कंजप्शन। ज़्यादा रिफ्रेश रेट होने की वजह से ज़्यादा पावर खाता है, यानी अगर आप ज़्यादा रिफ्रेश रेट है आपका फ़ोन का तो 15 से 20% दोस्तों 15 से 20% आपका फ़ोन का पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, यानी 15 से 20% आपके फ़ोन की बैटरी डिक्रीज होगी दोस्तों। रिफ्रेश रेट का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए, जैसे माने कि वीडियो के जैसे वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं तो नॉर्मली ये सब में आपको रिफ्रेश रेट हेल्प करता है, स्मूथ चलता है सब कुछ। समझ गए आपको रिफ्रेश रेट क्या होता है, यानी समझिए हाईएस्ट रिफ्रेश रेट होगा तो उतना स्मूथ चलेगा आपका फ़ोन। तो समझ गए। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये पावर कंजम्पशन ज़्यादा करता है। अगर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट की बात करें तो नॉर्मली सब फ़ोन में चलता है। IPS LCD डिस्प्ले में भी चलता है, एमोलेड में भी चलता है, हर एक फ़ोन में वो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हर एक फ़ोन सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज डिस्प्ले को। क्या आप लोग भी अपने दोस्त को अपने बैटरी से अपने दोस्त की बैटरी को कंपेयर करते हैं कि मेरे पास तो 2000 mAh का बैटरी है, मेरे पास 2500 mAh का बैटरी है, नहीं मेरे पास 5000 mAh का बैटरी है, नहीं वो भी नहीं, मेरे पास 7000 mAh का है, नहीं वो भी नहीं, मेरे पास 10000 mAh का बैटरी है। करते हैं आप लोग ऐसा? तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ये mAh का क्या मतलब है, ये mAh होता क्या है? तो दोस्तों mAh का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है मिली एम्पियर आवर। और mAh में फर्स्ट लेटर जो होता है M वो कैपिटल स्मॉल होता है और सेकेंड लेटर A वो कैपिटल होता है, थर्ड लेटर H स्मॉल होता है, यानी mAh। जैसे मान लीजिए अगर आपका बैटरी है 3000 mAh का तो उसका बात करें तो वो होगा 3000 मिली एम्पियर आवर। उसका जो मिली फॉर्म होगा 3000 मिली एम्पियर आवर। अगर आपका फ़ोन है 3000 mAh का तो जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी जो सप्लाई कर सकती है उसे 3000 मिली पावर सप्लाई कर सकती है, यानी आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो 3000 मिली एम्पियर 1 घंटे के टाइम तक सप्लाई कर सकती है। अगर आपका फ़ोन 3000 mAh का है, अगर आपका फ़ोन सुन लीजिए फिर से, अगर आपका फ़ोन 3000 mAh का है तो आपकी फ़ोन की बैटरी जो करंट सप्लाई कर सकती है वो 3000 मिली एम्पियर 1 घंटे तक सप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों ये सब सर्किट पर डिफरेंट होता है कि आपके फ़ोन का सर्किट कैसा है। तो मान लीजिए अगर आपका सर्किट ने ड्रॉ किया 1000 mAh का तो यही काम वो 3 घंटे तक करेगा। अगर मान लीजिए आपने सर्किट ड्रॉ किया, आपके फ़ोन का सर्किट ड्रॉ हो जाए 500 एम्पियर का तो यही काम वो करेगा 6 घंटे तक, यानी 6 घंटे तक आपकी बैटरी चलेगी। लेकिन वही काम अगर वो आपके फ़ोन का बैटरी है 6000 mAh, अगर सर्किट ड्रॉ हो गया उसका दूसरा तो वही काम वो आधे घंटे तक करेगी। तो दोस्तों बस सर्किट पर ही डिफरेंट करता है, आपका सर्किट कैसा ड्रॉ हुआ है वो पे बात डिफरेंट करता है। तो दोस्तों एक और चीज़ है कि आपका फ़ोन आप किस एरिया में रह रहे हैं। मान लीजिए आप आज काफ़ी हीट है, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, मतलब फ़ोन पे कुछ ज़्यादा लोड दे रहे हैं, तो ज़्यादा लोड दें इसके वजह से सर्किट पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए आपका फ़ोन कभी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और जैसे चाइनीज़ फ़ोन सब की बात करें तो उसमें आपको बतलाया जाता है कि 10000 mAh का बैटरी है, नहीं 7000 mAh का बैटरी है। वो बहुत बड़े mAh तो दिखलाते हैं, लेकिन उसकी फ़ोन की जो बैटरी की कैपेसिटी रहती है वो बहुत कम रहती है, यानी फ़ोन की बैटरी की क्वालिटी ही लो रहती है, जिसकी वजह से फ़ोन की बैटरी अच्छे से काम नहीं कर पाती और तुरंत वो डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो इसका रियल कैपेसिटी है, अगर किसी फ़ोन की बैटरी की रियल कैपेसिटी की बात करें तो रियल कैपेसिटी नापा जाता है वॉट आवर में, यानी कितने वॉट वो खर्च करता है। तो जैसे मान लीजिए बैटरी 2000 mAh की है और उसका वोल्ट है 1.2 वोल्ट, तो वाट आवर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जैसे 2000 mAh की बैटरी है तो वो हो जाएगा 1.2 एम्पियर, तो 1.2 एम्पियर इंटू 1.2 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ जाएगा 2.4 वाट आवर, यानी 2.4 आवर की वो बैटरी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि mAh का मतलब क्या होता है। mAh का मतलब सीधा सा होता है कि आपकी फ़ोन की बैटरी करंट कितनी देर तक सप्लाई कर सकती है, यानी 3500 मिली एम्पियर अगर आपकी बैटरी है तो 1 घंटे के टाइम तक वो करंट सप्लाई कर सकती है।